बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका मई जून 2015 का पेपर 2 करेंगे। और पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आपको कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे ये मिल जाएगा। और इसके अलावा कैम्ब्रिज स्पेसिमेन पेपर और 2020 से लेके 2016 विंटर समर पेपर 2 और पेपर 1 ये सारे पेपर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। कोई भी किसी भी ड्रम का अगर आपको पेपर कोई भी क्वेश्चन देखना हो तो आप प्लेलिस्ट पे जाके फोल्डर देखें, उसमें क्वेश्चन होगा एंड दैट विल हेल्प यू अलॉट इन योर प्रैक्टिस। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है ऑटो इलेक्ट्रिकल हैड द फॉलोइंग नॉन करंट एसेट्स ऑन 31 मार्च 2013 कि ऑटो इलेक्ट्रिकल जो है उसके पास ये नॉन करंट एसेट्स हैं 31 मार्च 2013 को। नेट बुक वैल्यू का मकसद है कि जो भी एसेट था उसकी कॉस्ट में से उसके प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसे नेट बुक वैल्यू कहते हैं। इसे प्रीमिसेस आपको दी हुई है, प्रीमिसेस में कॉस्ट कहता है 50,000 और उसका जो नेट बुक वैल्यू 48,000 है। तो इसका मकसद है ये 12,000 जो है ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, ये इसका प्रीमिसेस का प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जो है $12,000 था। अगर मोटर व्हीकल को हम देखें तो कॉस्ट है 16,000 और नेट बुक वैल्यू 12,000। तो 16,000 में से 12,000 को माइनस कर दें तो ये जो 4,000 है ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन आपका है। तो सिंपल होता है, कॉस्ट में से बुक वैल्यू को माइनस कर दें तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन आ जाता है। अगर कॉस्ट में से प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो बुक वैल्यू आ जाती है। इस तरीके से कंप्यूटर्स जो है वो $6,000 की बुक वैल्यू दी हुई थी और इसका डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं है। तो लेट्स सी इसके बारे में वो क्या कहता है। ऑटो इलेक्ट्रिकल हैज़ द फॉलोइंग डेप्रिसिएशन पॉलिसी। डेप्रिसिएशन पॉलिसी इसकी क्या है, प्रीमिसेस आर डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 22% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड ये होता है कि किसी भी कॉस्ट का जो कोई भी नॉन करंट एसेट्स है उसकी जो कॉस्ट है उस पे इस परसेंटेज को स्ट्रेट अप्लाई कर दें और जो भी परसेंटेज से फिगर आपके पास आएगी कैलकुलेट करके वो फिर डेप्रिसिएशन होगा उस करंट ईयर का। तो कॉस्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड को। वेयर एज मोटर व्हीकल आर डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20% पर एनम बाय डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मकसद है कि ये परसेंटेज जो है डेप्रिसिएशन की ये बुक वैल्यू के ऊपर अप्लाई करती है। जो बुक वैल्यू होगी, और बुक वैल्यू कैसे आती है अभी हम पढ़कर आ रहे हैं कि किसी भी एसेट की नॉन करंट एसेट्स की अगर कॉस्ट में से उसके प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो बुक वैल्यू आती है। जैसे मोटर व्हीकल की जो बुक वैल्यू है वो 12,000 है। तो आगे कहता है कंप्यूटर्स आर डेप्रिशिएटेड बाय रिवैल्यूएशन मेथड। रिवैल्यूएशन मेथड का मकसद है कि सिंपल होता है रिवैल्यूएशन मेथड के साल के शुरू में जो एसेट्स था उसको देख लेते हैं और उसके बाद उसमें अगर कोई परचेजिंग करी है आपने तो जो परचेजिंग है परचेज़ किया है कोई वो एसेट आपने तो उसको प्लस कर दें, बेचा है तो माइनस कर दें और ईयर एंड के ऊपर जो बाकी बचा है उसे माइनस करके जो डिफरेंस होता है उसे हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहते हैं फॉर द ईयर। सिंपल समझाता हूँ कि ओपनिंग में से एंडिंग को माइनस कर दें, जो डिफरेंस आएगा वो आपका डेप्रिसिएशन होगा अंडर रिवैल्यूएशन मेथड। तो ओपनिंग के अंदर अगर ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर ये हुई है कि कुछ आपने ख़रीदा है तो उसको प्लस कर दें, बेचा है तो माइनस कर दें और एंडिंग में जो कुछ बचा है उसको माइनस कर दें तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाता है। रिवैल्यूएशन मेथड नॉर्मली जो इमटेरियल अमाउंट होता है, जो कम वैल्यू जिनकी होती है एसेट्स की, जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, ख़राब भी होते हैं, आप उन्हें डिस्कार्ड भी कर देते हैं। नॉर्मली टेक्नोलॉजिकल चीज़ों के ऊपर इसको कंपनियां अप्लाई करती हैं जो कंपनीज़ होती हैं। रीज़न ये होती है कि फिर आपका उनका अलग अलग हिसाब रखना स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, क्योंकि इमटेरियल अमाउंट होता है, अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं होता तो फिर उसको नॉर्मली और वो डिस्कार्ड भी आप कर रहे होते हैं तो ओपनिंग और एंडिंग का डिफरेंस देख के जो डिफरेंस आता है उसको डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। इसको रिवैल्यूएशन मेथड कहते हैं। अ फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ऑल नॉन करंट एसेट्स ऑन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। साल के एंड में जो भी एसेट्स आ रहा होगा उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। यानी इट डजेंट मीन कि आपने कब ख़रीदा है, तो जब भी साल के बीच में जब भी आप ख़रीदें साल के एंड में अगर वो एसेट है तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकलेगा।
एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहता है देयर वर नो परचेजेज और सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। 2014 के अंदर ना कोई एसेट ख़रीदा गया, ना किसी एसेट को आपने बेचा नॉन करंट एसेट्स को। द फॉलोइंग परचेजेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स फॉर मेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। 2015 को अलबत्ता ये एसेट्स आपने ख़रीदे हैं और पेमेंट्स चेक के थ्रू करी है। प्रीमिसेस आपने 30,000 की ख़रीदी, मोटर व्हीकल $9,000 का और कंप्यूटर $3,200 का। कंप्यूटर्स और वैल्यूड एज फॉलोज। कंप्यूटर की वैल्यू जो थी वो ये थी कि 31 मार्च 2014 को $4,200 का था। तो देखें रिवैल्यूएशन मेथड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 31 मार्च 2013 को ये $6,000 का था, देख रहे हैं आप, और 6,000 का था ओपनिंग, और एंडिंग जो है वो 31 मार्च 2014 को 4,200 का है। तो 6,000 माइनस 4,200 यू गेट 1,800। ये आपका 2014 का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। समझ रहे हैं? 2014 में ये बड़ा सिंपल है क्योंकि ओपनिंग में से एंडिंग को माइनस कर दें। परचेजिंग कोई परचेजेस वगैरह तो आपने करा नहीं है कुछ भी। अलबत्ता ये हुआ है कि 2015 में अगर हम देखें तो $3,200 का आपने ख़रीदा, तो $4,200 ये था, प्लस आपने $3,200 का ये भी ख़रीद लिया। तो ये कितना हो गया? 4,200 और 3,200, 7,400 का कंप्यूटर्स आपके पास अवेलेबल थे। 31 मार्च 2015 को ये बचे हैं जाके $6,000 के। देख रहे हैं दिया हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें। $1,400 ये डेप्रिसिएशन 2015 का आ गया। तो ये अंडर रिवैल्यूएशन मेथड जो है बड़ा सिंपल है। आपने डेप्रिसिएशन मैंने देखा किस तरीके से सिंपल ओपनिंग 2014 का डेप्रिसिएशन तो बड़ा सिंपल है, ओपनिंग में से एंडिंग को माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन आ गया। 2015 में अलबत्ता आपने कुछ ख़रीदारी करी थी 3,200 की, आप देख रहे होंगे, और ओपनिंग बैलेंस 4,200 था, इनको प्लस करा 7,400, एंडिंग बैलेंस माइनस किया तो 1,400 आपका डेप्रिसिएशन आ गया। तो ये तो इसका हो गया। उसके बाद आज आते हैं हमसे वो कहता है 2% प्रीमिसेस होगा। तो प्रीमिसेस है कितनी? 48,000 की थी, ये देख रहे हैं 48,000, इसका 2% निकाल लें आप, तो 2% इसका कितना आएगा? 48,000 ज़रा 2% 960। ये 960 आ गया। अब ये जो बल्कि सॉरी 48,000 का ना निकालें, आप निकालें इसका कॉस्ट पे निकालिए। मैं आपको बता के आया था कॉस्ट 50,000 है, तो 50,000 का 2% जब आप निकालेंगे तो ये 1,000 बचेगा। ये $1,000 जो है आपका डेप्रिसिएशन आ गया अब प्रीमिसेस का 2014 का। 2014 के बाद एक चीज़ और भी है, फिर आपने 2015 में 30,000 की ख़रीदी। 30,000 ये थी, 50,000 की कॉस्ट आपके पास पहले थी। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 80,000। 80,000 का 2% निकाल लें, क्योंकि कॉस्ट पे निकलता है, तो 1,600। ये तो प्रीमिसेस का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड था, 2% कॉस्ट पे निकालना था, तो हमने 2014 का डेप्रिसिएशन बहुत आसान है। 2014 का डेप्रिसिएशन आपने निकाल लिया इस तरीके से, और क्योंकि 2 साल दिए हुए हैं, और देखें ये मांगता क्या है आपसे, पहले इसको भी देख लेते हैं, फिर हमें कैलकुलेट कर लेते हैं। ये सी के अंदर आपसे कहता है कंप्लीट द टेबल टू शो द डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज to the income statement for each of the year ended 31st March 2014 and 2015। यानी ये दोनों सालों का डेप्रिसिएशन आपसे मांग रहा है, प्रीमिसेस, मोटर व्हीकल और कंप्यूटर्स का। तो मैंने आपको कंप्यूटर का निकाल कर बता दिया दोनों सालों का, प्रीमिसेस का आपने निकाल लिया, मोटर व्हीकल का भी आप निकाल लें। मोटर व्हीकल का किस तरीके से निकालेंगे कि मोटर व्हीकल की बुक वैल्यू 12,000 थी, और आपको पता है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई कर रहे हैं और 25% है आपका, तो इसका 25% आप स्ट्रेट बुक वैल्यू पे निकाल लें, क्योंकि बुक वैल्यू आपको 12,000 दी हुई है।
तो 12,000 का आपने 25% निकाला तो ये 3,000 बनता है। ये 3,000 2014 का आ गया आपके पास। 2015 में अलबत्ता कुछ आपने एसेट ख़रीदे भी हैं, 9,000 की मोटर व्हीकल आपने ख़रीदी है। तो ये जो आपके पास 12,000 था, ये आप देख रहे हैं, इस 12,000 में से पहले तो 3,000 को माइनस करें। क्यों? क्योंकि नेट बुक वैल्यू ये थी और 2014 का डेप्रिसिएशन आपने 3,000 निकाला, तो 9,000 बचे आपके पास। ये बुक वैल्यू थी, बुक वैल्यू, और इसी बुक वैल्यू के अंदर आप ऐड कर दें ये जो ख़रीदा है मोटर व्हीकल, 9,000 का आपने ख़रीदा, तो इसको प्लस कर दें, तो टोटल बुक वैल्यू आपके पास 18,000 आ गई। इसका 25% निकालें आप 2015 का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। तो कितना आ गया? 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 25%, 4,500। तो ये इस तरीके से आपने देखा कि जो डेप्रिसिएशन है सिंपल हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें जो कंसेप्ट आपके वो चेक कर रहा है वो ये कि स्ट्रेट लाइन मेथड आपको पता है, आपको बिल्कुल पता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड कॉस्ट के ऊपर हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो प्रीमिसेस जो थी वो, क्योंकि कॉस्ट उसकी 50,000 दी हुई थी, डेप्रिसिएशन का रेट 2% था, 50,000 का 2% करके हमने 2014 का निकाल लिया। 2015 में अलबत्ता हमने कुछ ख़रीदारी करी 30,000 की, तो जो कॉस्ट थी 50,000 उसमें ये 30,000 प्लस कर दिया, 80,000 आ गया। इसका 2% करके हमने 2015 का डेप्रिसिएशन निकाल लिया। मोटर व्हीकल हमें ऑलरेडी बुक वैल्यू दी हुई थी 12,000, इसका 25% क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इस पर अप्लाई हो रहा है, इसका हमने 25% निकाला, 3,000 आया। फिर 12,000 जो बुक वैल्यू थी उसमें से हमने 3,000 जो डेप्रिसिएशन इस साल का निकला है 2014 का, वो भी माइनस कर दिया ताकि 2014 की जो बुक वैल्यू है ईयर एंड की वो हमारे पास आ जाए। वो बुक वैल्यू हमारे पास 9,000 आ गई और 2015 के अंदर मज़ीद 9,000 की हमने परचेजिंग की थी मोटर व्हीकल की, वो प्लस करके 18,000, उसका हमने 25% रेट निकाल के डेप्रिसिएशन निकाल लिया 2015 का। कंप्यूटर आसान था। 2014 की एंडिंग वैल्यू दी हुई थी, 31 मार्च 2013 की ओपनिंग थी। इन दोनों का डिफरेंस जब निकाला तो डेप्रिसिएशन हो गया 2014 का। 2014 की जो वैल्यू दी हुई थी उसमें जो परचेजिंग हमने करी वो प्लस करके, और एंडिंग वैल्यू भी दी हुई थी वो माइनस करी, तो 2015 का डेप्रिसिएशन हमारे पास आ गया। ये समरी थी बेसिकली जो मैंने आपको बताई। अब हम आते हैं इसकी सवाल की। कहता है एक्सप्लेन द टर्म डेप्रिसिएशन। ए पार्ट कर रहे हैं, एक्सप्लेन द टर्म डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की टर्म क्या होती है कि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स बाय यूजिंग इट, कि उसको जो यूज़ करते हैं उससे उसकी रिडक्शन इन वैल्यू और लाइफ के अंदर जो कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन हो गया। स्टेट वन कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ ए कंप्यूटर। को एक रीज़न बताइए कि कंप्यूटर को हम क्यों डेप्रिशिएट करते हैं। तो देखिए कंप्यूटर वैसे भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ है, ऑब्सोलीसेंस होती है कि ऑब्सोलीट हो जाते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया, कंप्यूटर ही ऑब्सोलीट हो गया। फिर वेयर एंड टेयर जो होती है इसकी, तो ये दो रीज़न्स होती हैं इसकी। एक तो टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है और सेकंड ये कि टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट की वजह से जो ऑब्सोलीसेंस होती है वो रिकॉर्ड हम उसकी वजह से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं, और वेयर एंड टेयर। तो और बाकी ये डेप्रिसिएशन मांग रहा है हमसे, तो अब हम आते हैं यहाँ पे। द एस्टीमेट ऑफ लॉस इन वैल्यू ऑफ ए नॉन करंट एसेट्स ओवर इट्स एक्सपेक्टेड वर्किंग लाइफ, द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स ओवर इट्स लाइफ, कि उसकी जो कॉस्ट है नॉन करंट एसेट्स की वो एलोकेट कर देते हैं उसकी लाइफ के ऊपर, तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। द एस्टीमेट ऑफ द लॉस इन वैल्यू या रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ ए नॉन करंट एसेट्स ओवर इट्स एक्सपेक्टेड वर्किंग लाइफ इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। जो मैं आपको बता के आ रहा हूँ, फिजिकल डिटेरियोरेशन, वेयर एंड टेयर हो जाता है। इकोनॉमिक रीज़न ये उसकी होती है कि ऑब्सोलीसेंस हो जाता है, ऑब्सोलीट हो जाता है आपका कंप्यूटर, टेक्नोलॉजिकली जो रिलेटेड चीज़ें हैं। उसके बाद ईयर एंड डेट, उसने आपसे कहा था कि शेड्यूल बनाएं। तो देखिए हमने क्या करा था कि 1000, 3000, 1800 ये हम कैलकुलेट करके आ रहे हैं।
1000 हमने प्रीमिसेस का कैलकुलेट किया था, 50,000 का 2%, मोटर व्हीकल जो 12,000 थी उसका हमने 25% 3000 कैलकुलेट किया था, और कंप्यूटर का जो डिफरेंस हमने निकाला था 6000, और वो जो हमने फिगर निकाली थी ये देखिए 1800 और 1400, तो 1800 और 1400 ये देखें निकाला हुआ है। और ये प्रीमिसेस का हमने 1600 निकाला था, 80,000 का 2% ये निकाला हमने, और मोटर व्हीकल का मैं निकाल के आ रहा था 2015 4500, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया उठा के 4500 मोटर व्हीकल। तो ये टेबल के अंदर आप वो फिगर्स जो आपने कैलकुलेट किए हैं वो भर दें, तो आपका सी पार्ट भी हो गया। डी के अंदर देखें वो क्या कहता है आपसे। डी में कहता है कि प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट फॉर ईच ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 एंड 31 मार्च 2015, बैलेंस द अकाउंट्स एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 अप्रैल के लेजर के बैलेंस करें। बैलेंस सी डी और बैलेंस बी डी आपको करना है। 2 अकाउंट वो आपसे बनाने को कह रहा है, एक मोटर व्हीकल है, एक मोटर व्हीकल प्रोविज़न अकाउंट है। तो आपका कंसेप्ट चेक कर रहा है कि आपको पता है नहीं पता है, तो कंसेप्ट्स आपके बहुत अच्छे हैं। मोटर व्हीकल अकाउंट का लेजर बना लें, ये डेबिट साइड है आपकी, ये क्रेडिट साइड है। बैलेंस बीडी आपका 16,000 दिया हुआ था। 16,000 कहाँ था देखें, कॉस्ट आपकी दी हुई है, इसको कॉस्ट लीजिएगा। मोटर व्हीकल जब लेजर बना रहे हो तो ये आपसे वो चेक कर रहा है कंसेप्ट सही है, तो कॉस्ट को उठाइएगा, बुक वैल्यू को नहीं उठाइएगा, क्योंकि मोटर व्हीकल का अकाउंट बना रहे हैं, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का वो अलग से मांग रहा है आपसे। तो आप कॉस्ट को लें। कॉस्ट 16,000 का ओपनिंग बैलेंस था, क्योंकि कुछ ना ख़रीदा गया ना बेचा गया 2014 में, तो यही बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी बन गया आपका। और यही बैलेंस सीडी जो है 1 अप्रैल 2014 को क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी बन जाएगा। इस साल आपने अलबत्ता $9,000 की मोटर व्हीकल ख़रीदी थी, तो बैंक के ज़रिए पेमेंट करी, तो ये डेबिट हो गया, 25,000 का बैलेंस हो गया। और 31 मार्च 2015 को यही बैलेंस सीडी हो गया, और 1 अप्रैल 2015 को ये बैलेंस बीडी ब्रिंगिंग डाउन ब्रॉड डाउन हम करके इसको आगे ले जाए। तो ये बड़ा सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लेजर है। कंसेप्ट उसने चेक ये किया था कि आप बुक वैल्यू तो नहीं उठा रहे हैं, बच्चे ये करते हैं जल्दी में बुक वैल्यू लिख देते हैं। याद रखिएगा, जब मोटर व्हीकल का वो अकाउंट या किसी नॉन करंट एसेट्स का वो अगर लेजर मांग रहा है, अकाउंट मांग रहा है, तो कॉस्ट को लिखिएगा। ठीक है, प्रोविज़न यहाँ आ जाएगा, मोटर व्हीकल प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, मोटर व्हीकल का प्रोविज़न बैलेंस बीडी कितना पड़ा हुआ था 1 अप्रैल 2013 को, ये देख रहे हैं कितना बैलेंस था 4,000। तो आप कहेंगे 4,000 कहाँ से आया, मैं आपको बताता हूँ। मोटर व्हीकल की कॉस्ट थी 16,000 और उसका नेट बुक वैल्यू 12,000 थी। तो कॉस्ट में से बुक वैल्यू को माइनस करें, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कितना आ गया 4,000। इस साल का डेप्रिसिएशन आपने कितना चार्ज किया 3,000 अभी आप करके आ रहे हैं। इसकी एंट्री क्या पास करते हैं, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम 3,000 लेकर गए, आपने ये 7,000 आ गया। ये बैलेंस सीडी जो है 7,000 2014 में, और ये बैलेंस बीडी बन गया 7,000। और इस साल आपने जो डेप्रिसिएशन निकाला था इनकम स्टेटमेंट में जो गया है वो 4,500 आप निकाल कर आ रहे हैं। इन दोनों को प्लस किया आपने 11,500, ये बैलेंस सीडी हो गया और यही बैलेंस बीडी हो गया। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लेजर का कंसेप्ट आपका अगर क्लियर है तो फिगर्स आपके पास हैं, डेबिट क्रेडिट जो कुछ करा है वो आप यहाँ लिख दें लाके। जैसे अभी लेजर हमने देखा, सिंपल है लेजर, सिर्फ आपको फिगर्स इसमें डालनी है। और उसके बाद वो आपसे आगे क्या पूछता है, ये तो लेजर बना लिया आपने। लेजर के बाद कहता है आइडेंटिफाई विच टू ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट्स सपोर्ट द चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इन एन अकाउंटिंग ईयर। किसी साल में जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो कौन सा अकाउंटिंग का कंसेप्ट इसको सपोर्ट करता है। देखिए, मैचिंग कंसेप्ट जो है ये सपोर्ट, एक्रूवल्स या मैचिंग कंसेप्ट बिल्कुल ये सपोर्ट करता है, क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट ये बताता है एक्रूवल करना या मैचिंग करना कि हम पेमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर कोई एक्सपेंस ड्यू हो जाता है तो उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। रेवेन्यू जनरेट करने के अंदर, करंट ईयर में रेवेन्यू जनरेट करने के अंदर जिन जिन जो भी एक्सपेंसेस रिलेटेड हैं उस साल के, उन सबको रिकॉर्ड होना चाहिए। ये जो नॉन करंट एसेट्स है इसने भी रेवेन्यू जनरेट करने के अंदर अपना रोल प्ले करा है, तो ये जितना इसकी रिडक्शन इन वैल्यू हुई है वो रिकॉर्ड उस साल होना चाहिए। दिस इज़ वॉट मैचिंग प्रिंसिपल सेज कि मैचिंग प्रिंसिपल इसको सपोर्ट करता है कि रेवेन्यू के साथ उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस जिसमें डेप्रिसिएशन भी शामिल है उसको रिकॉर्ड होना चाहिए। डुअल एस्पेक्ट तो अलग है, तो डबल एंट्री का है तो ये नहीं है। गोइंग कंसर्न ये बिल्कुल कंसेप्ट सपोर्ट करता है। गोइंग कंसर्न का मकसद है कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर।
और बिज़नेस क्योंकि कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर के अंदर, तो फिर हम इसको डेप्रिसिएशन हिस्टोरिकल कॉस्ट पे निकालते रहेंगे। जिस दिन ये कंसेप्ट बंद हो जाएगा गोइंग कंसर्न, इसका मतलब है बिज़नेस बंद हो गया और बंद होने जा रहा है, एसेट्स को बेचना है, तो फिर एसेट्स को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन नहीं निकालते, फिर एसेट्स की मार्केट वैल्यू पे एसेट को रिकॉर्ड करके उसको बेच देते हैं। क्योंकि फिर तो आप ये देखेंगे ना ये एसेट बिक कितने का रहा है, फिर डेप्रिसिएशन निकालने का जवाज़ ही ख़त्म हो जाता है। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो मटेरियलिटी तो एक अलग है, वो तो ये बताती है कि हर वो चीज़ इंफॉर्मेशन जो मटेरियल है डिसीजन मेकिंग के लिए, उसको या तो डिस्क्लोज करना चाहिए या रिकॉर्ड करना चाहिए। मनी मेजरमेंट ये है कि इमोशनल वैल्यू अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होती, बल्कि हर वो चीज़ जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है उसकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी। तो दो कंसेप्ट हैं, एक्रूवल मैचिंग और आपका गोइंग कंसर्न। तो एक्रूवल मैचिंग हो गया और गोइंग कंसर्न हो गया, ये दो कंसेप्ट थे आपके। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका कंप्लीट हुआ इस तरीके से। इंशाल्लाह आप क्वेश्चन नंबर 3 के साथ मिलते हैं। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।